ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पहला सवाल करते हैं, इजी सवाल से शुरू करते हैं ना। आपको एक सेट ए दे यस। रखा है और सेट दे रखा है, सॉरी सेट बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स दे रखा है ना। आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है 5 - 1 6 7, और दूसरा मैट्रिक्स बी दे रखा है 2 1 3 4, और सी मैट्रिक्स दे रखा है 1 3 - 1 4, और बोल रखा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई करो, वेरीफाई द फॉलोइंग। बीट वन में दे रखा है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। वेरीफाई करने का मतलब है क्या है बेटे, ये जो आपको जो तीनों मैट्रिसेस दिए हैं इन्हीं को यूज करके इसको चेक करना है कि फॉर्मूला यहाँ फॉर्मूला सही है कि नहीं, वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो आपको इसको निकालना है। कैसे निकालना है, पहले ए ट्रांसपोज निकालोगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालोगे दोबारा, और दिखा दोगे कि दिस इज इक्वल टू सेट मैट्रिक्स है ना, तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है नहीं। यस सर, डन। डन। ओके, यस। तो पहले ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे भाई, ए का रोज को कॉलम्स बनाओ या फिर कॉलम्स को रोज बनाओ, जो भी करो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ए का जो फर्स्ट रो है 5 - 1, उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया है ना, 5 - 1। दूसरा रो 6 7, उसको दूसरा कॉलम बना दिया 6 7, तो ये मिल गया मुझे ए का ट्रांसपोज। यस। अभी ए का ट्रांसपोज जो मिला है मैं फिर से उसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, मतलब ए का ट्रांसपोज का जो रोज है उसको कॉलम बना दूंगा। तो फर्स्ट रो 5 6 को फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ 5 6, सेकेंड रो -1 7 को सेकेंड कॉलम बनाता हूँ -1 7, एंड यू कैन सी क्लियरली दैट दिस इज मैट्रिक्स ए इटसेल्फ, है ना। ए का ट्रांसपोज वही यही आ रहा है, चेक कर लो। तो वेरीफाइड हो गया। अच्छा, दूसरा वेरीफाई करेंगे, बी टू में दे रखा है वेरीफाई दैट 3a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 × ए ट्रांसपोज। ये एक प्रॉपर्टी पढ़े थे ना बेटे, मानो के एक स्कालर है, के यस। स्कालर को मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिलता है उसका जो ट्रांसपोज आएगा दैट इज द सेम एज के स्कालर को डायरेक्ट ए का ट्रांसपोज में ही मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर। मैंने बताया था स्कालर के को बाहर निकाल दो, यस। ट्रांसपोज के बाहर निकाल दो, बस। तो उसी को बस वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर एक दे रखा है, तो वेरीफाई करेंगे, करो करो। मतलब लेफ्ट हैंड लेफ्ट वाला निकालोगे, राइट वाला निकालोगे, दोनों को इक्वल दिखाओगे, क्लियर और नॉट। यस सर। अच्छा, ए क्या दे रखा है 5 - 1 6 7, है ना। तो 3a निकालो, पहले 3a निकालो। सर 15 18 -3 21। हाँ, तो बेटे क्या करना है, 3 जो स्कालर है उसको मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करना है ना। और मैट्रिक्स में स्कालर कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ना, स्कालर को लेके मैट्रिक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। यस। 15 - 3 18, और ये क्या हो जाएगा 21। 21। हाँ, ये हो जाता है 3a। फिर हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड में 3a का ट्रांसपोज भी हमें चाहिए, है ना, तो 3a का यस। ट्रांसपोज निकाल। 3a का ट्रांसपोज कैसे करेंगे ना, 3a के रोज को कॉलम बना देते हैं। पहला रो है 15 - 3, उसको पहला कॉलम बनाते हैं 15 - 3। दूसरा रो है 18 21, उसको दूसरा कॉलम बनाते हैं 18 21। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, है ना, 3a का ट्रांसपोज। अभी क्या निकालते हैं, 3 × ए ट्रांसपोज। पहले ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए का रोज को कॉलम बना दो, 5 यस। - 1 को कॉलम बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या है 6 7, उसको सेकंड कॉलम बना दिया 6 7। और बेटे ए ट्रांसपोज में 3 मल्टीप्लाई करो, है ना, तो 3 × ए ट्रांसपोज आ जाएगा। तो 3 × ए ट्रांसपोज मतलब 3 × ए ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स है ना, 5 6 -1 7। तो क्या होगा, हाँ, ईच एंड एवरी एलिमेंट में 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 जा 5 15 यस सर। LHS 18। इक्वल्स टू RHS। हाँ, इधर कर लेते हैं, लगा नहीं हुआ है। तो क्या हो जाएगा,
3A ट्रांसपोज क्या जाता है ना, 3 × 5 15, 3 × 6 18, -3 21, and you can see clearly that these two matrices are equal matrices. अब देख सकते हो कि ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, देखो 15 15 18 18 -3 -3 Yes, sir. 21। तो इसका मतलब 3A का ट्रांसपोज इक्वल टू 3 × A ट्रांसपोज आ गया, तो वेरीफाइड है ना, ये वेरीफाइड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अरे सबको समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. ओके ठीक है। ए क्या दे रखा था, 5 -1 6 7। बी क्या दे रखा है, 2 1 3 4। और बोला है वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सल लॉ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ बोलते हैं ना, याद है ना। हाँ। तो पहले ए बी निकालेंगे, ए बी निकाल के उसका ट्रांसपोज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। राइट हैंड के लिए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज में ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सा बात है। तो पहले ए बी निकालो, ए बी पहले निकालो, निकालो खुद निकालो। 5 -1 6 7 इंटू बी, बी मैट्रिक्स क्या है बेटे, 2 1 3 4। अच्छा, हाँ तो बेटे अविनाश, अविनाश जरा ये दोनों को मल्टीप्लाई करके बता क्या आ रहा है, अविनाश। हाँ मल्टीप्लाई करो ये दोनों को। अच्छा, 733 134। 733 133। ए का ऑर्डर क्या है भाई, 2/2 है, बी का ऑर्डर क्या है, 2/2 है ना। तो इन दोनों को दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स प्रकट होगा, 2/2 का मैट्रिक्स प्रकट होगा। 2/2. 2/2 का मैट्रिक्स प्रकट होगा। 2/2 मतलब 1 2 3 4, ऐसे 4 एलिमेंट आपके सामने आ जाएंगे, है ना। ओके, तो ये एलिमेंट कैसे मिलेगा, ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आता है, तो प्री फैक्टर का फर्स्ट रो पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो। 5 × 2 10, और ये -3, 10 -3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाता है 7। ये एलिमेंट कैसे आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो प्री फैक्टर का फर्स्ट रो पोस्ट फैक्टर का सेकंड कॉलम। 5 × 1 5 -4 माने कितना होगा 1, है ना 1। ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो प्री फैक्टर का सेकंड रो पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम। 6 × 12 प्लस 7 × 3 21, 12 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 33. 33, है ना 33। अच्छा, ये क्या है बेटा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो प्री फैक्टर का सेकंड रो पोस्ट फैक्टर का सेकंड कॉलम। 6 × 1 6 प्लस 7 × 4 28, 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 34. 34। तो ये क्या आ गया आपका, ए बी आ गया, है ना। अच्छा, अगर ए बी आ गया, अभी ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या देखा, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी का रोज को कॉलम बना दो, 7 1 फर्स्ट कॉलम, रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया 7 1, सेकंड रो 33 34 को मैं सेकंड कॉलम बनाता हूँ 33 34, तो मिल गया मुझे ए बी का ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, अभी राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले बी का ट्रांसपोज चाहिए। बी का ट्रांसपोज क्या है भाई, बी क्या है 2 1 3 4, तो ये 2 1 को कॉलम बना दो, 3 4 को कॉलम बना दो, तो 2 1 नीचे के नीचे आ जाएगा, 3 4 नीचे के नीचे आ जाएगा, है ना। 2 1 3 4, ये हो गया बी का ट्रांसपोज, है कि नहीं भाई, है कि नहीं। Yes, sir. Yes. अच्छा, फिर ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज, ए क्या दे रखा है 5 -1 6 7, तो 5 -1 को कॉलम बना दिया, 5 -1 6 7, है ना। 5 -1 6 7 आ गया आपका, Yes, आ sir. गया आपका 5 -1 6 7। अच्छा,
तो बेटे अब क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या है भाई ना, 2 3 1 4, दैट इंटू ए ट्रांसपोज क्या है भाई, 5 6 -1 7। दोनों का ऑर्डर 2 by 2 है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स प्रकट होगा, उसका भी ऑर्डर वही 2 by 2 ही रहेगा, तो उसमें वही 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये पहला एलिमेंट निकालने के लिए प्री फैक्टर का फर्स्ट रो पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जा 5 10, 3 22 जा -1 कितना होगा बेटे, -3, 10 -3 7। 28 ये वाला कैसे आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 जा 6 12 प्लस 21, 12 प्लस 21 कितना होता है 33। ये क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो प्री फैक्टर का सेकंड रो पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम, यस सर तो 1 जा 5 5, और ये -4, 5 -4 कितना होगा 1। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो प्री फैक्टर का सेकंड रो पोस्ट फैक्टर का सेकंड कॉलम, 1 जा 6 6 प्लस ये क्या है, ये 1 है, क्या है ये 4 ना, 4 है 4 है भाई 4, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 जा 6 6 प्लस 28 कितना होगा 34। तो आप देख सकते हो क्लियरली ये दोनों सेम आ रहे हैं, देख लो ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब ए बी का ट्रांसपोज जो है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज वही है, तो वेरीफाई हो गया, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, क्लियर है ना। यस सर ओके, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो वेरीफाई हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं 3 भाग। तो मैंने बताया था कि आपका जो ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 मैट्रिक्स में अप्लाई होगा, है ना, अनेक मैट्रिक्स, जितने भी मैट्रिसेस हो, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर डिफाइंड हुआ है, मानो ए बी सी 3 मैट्रिसेस है और मानो एबीसी इज डिफाइंड, सपोज एबीसी इज डिफाइंड, in that case transpose of abc will be what, transpose of c times transpose of b times transpose of a। अगर एबीसीडी रहता तो डी का ट्रांसपोज इंटू सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, प्रोवाइडेड दैट मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, है ना। अच्छा, तो बेटे इसको ही वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे ए क्या दे रखा है 5 -1 6 7, बी क्या दे रखा है 2 1 3 4। अच्छा, सी क्या दे रखा है 1 3 -1 4, है ना। तो हमें वेरीफाई करना, वेरीफाई दैट ए बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो पहले हमें एबीसी निकालना होगा, है ना, एबीसी पहले निकालना होगा। एबीसी मतलब क्या है भाई, 5 6 -1 7 इंटू बी क्या है 2 1 3 4 इंटू सी क्या है 1 3 -1 4। लेकिन बेटा हमें तीनों मैट्रिक्स को तो एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दो दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हमें पता है ना, तीनों में मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करते हैं बेटा, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं। इधर क्या क्या अप्लाई करते हैं, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं ना। ए इंटू बी इंटू सी इज द सेम एज ए बी इंटू सी ऑल्सो इज द सेम एज ए इंटू बी सी, है ना, एसोसिएटिव लॉ इसको बोलते हैं। आप ए बी सी तीनों का जगह को यस चेंज नहीं करोगे, ए जहां पर है वही रहेगा, बी जहां पर है वही रहेगा, सी जहां पर है वही रहेगा, बस खाली ब्रैकेट ए बी में दे सकते हो या फिर बीसी में दे सकते हो, है ना। ये उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तीनों नंबर को रियल नंबर मल्टीप्लाई कर सकते, तो मैट्रिक्स है ना, तो डायरेक्ट तीनों नंबर को मल्टीप्लाई। देखोगे कुछ बच्चे एग्जाम में आप कैसे क्या करोगे, आई नो इट, सबको पता है आप करोगे, तो जैसे अविनाश करेगा, आज नहीं है, देगा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए तीनों को, क्या करेगा पता है, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 1 10, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 3 -3,
यही करके वो आएगा। आपको आप किसी को मेरे बात पे डाउट है, ये करेंगे वो बोल वो नो सर। यही वो करेंगे, वो यही करके आएंगे, है ना। अच्छा ठीक है, तो कोई नहीं, वो जो करे। हाँ, तो बेटे हमें ये तो यहाँ पर एबीसी तीनों को साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, कोई दो करोगे एसोसिएटिव लॉ लगा के, है ना। मानो मैं ए बी इंटू सी किया, है ना। ओके, लिख देता हूँ पहले इधर, ए इंटू बी इंटू सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी इंटू सी, है ना। मैं ए बी सी निकालना है तो मैं ए बी इंटू सी करता हूँ, ठीक है ना। तो पहले मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, जो आएगा फिर उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। अच्छा, ये दोनों क्या है बेटा, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे वही और एक 2x2 का मैट्रिक्स प्रकट हो जाएगा, उसमें 4 एलिमेंट रहेंगे। ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 जार 2 10 -3 7, है ना। ये वाला कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना, 5 जार सर 1, 1 ओके 1। ये कैसे मिलेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 प्लस 21 20 सर 10 33, है ना। 12 प्लस लास्ट 34 ये हो जाएगा 34, है ना। सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 प्लस 34 टाइम्स दिस, है ना। ये 2x2 का है। ध्यान रखो, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दो को दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कैसे किया जाता है। तो आप आइदर ए बी करोगे या फिर आप चाहो तो आप बीसी कर सकते थे, दिस इंटू दिस पहले कर देते जो आता, फिर दिस इंटू ये जो आया है उसको करते, है ना, मतलब ए इंटू बी सी कर पाते। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको ए बी सी का जगह चेंज नहीं करना है, पोजिशन चेंज नहीं करना है ना, मल्टीप्लाई करते, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो बेटा ये 2x2 ये भी 2x2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वही 2x2 आ जाएगा। हाँ, तो अविनाश क्या करेगा, 7 इंटू 1 7, 1 इंटू 3 3, 33 इंटू -1 -33, 34 इंटू 4 कर देगा, है ना, तो उसका मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अविनाश को कितना मिलेगा, अरे कितना मिलेगा, अंडा मिलेगा, कितना मिलेगा, अंडा जीरो। मिलेगा। हाँ, बस तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लास नहीं करेगा तो वही होगा। अच्छा, तो बेटे ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 7 जा 1 7 6 6, है ना। 6 अच्छा, 18 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 7 जा 3 21 प्लस 4 25, है ना, 25 25। माइनस सेकंड रो 1 फर्स्ट कॉलम 33 -34 -1, है ना। -1 अच्छा, 235 सेकंड रो सेकंड कॉलम 33 इंटू 3 कितना होता है 99 प्लस प्लस 156 तो 16 छोड़ना एक तो 4 12 का 13 136 प्लस 136 नहीं, 16 यस छोड़ना सर एक तो 2 और 6 15 235 और 3 12 का 13, हाँ 235, इधर 235। तो ये हो गया आपका एबीसी आ गया, एबीसी आ गया, लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एबीसी से एबीसी का ट्रांसपोज निकालना है। अच्छा, तो आगे क्या आप खुद करोगे, एबीसी का ट्रांसपोज निकालना है, एबीसी का ट्रांसपोज क्या होगा बेटे, 625 को कॉलम बना दो, रो को कॉलम बना दो, -1 235, ये आ गया एबीसी का ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब यार राइट हैंड साइड आप खुद निकालोगे, मतलब ये आप खुद निकालोगे, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज खुद निकालोगे, मतलब सी का ट्रांसपोज निकालोगे, बी का ट्रांसपोज निकालोगे, ए का ट्रांसपोज निकालोगे, इसको करोगे। लेकिन इसको तो डायरेक्ट तीनों को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, या इधर आप सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करके ए ट्रांसपोज करोगे, या फिर सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करोगे, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन करोगे, खुद से करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। यस सर यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन करते हैं। सवाल है कि फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, मैट्रिक्स ए हमें दे रखा है, पहला बात है मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 0 1 2
एंड मैट्रिक्स बी हमें गिवन है 1 5 7 और बोला है कि वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अच्छा, इसको करने से पहले आई वांट टू आस्क यू समथिंग। अच्छा, एक 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, कोई बता सकता है? 1/1 ऑर्डर का ट्रांसपोज क्या होगा? सपोज एक एलिमेंट 2 है तो ऑर्डर 1/1, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? सर वही सर 2। टू। सर वही वही आ 7। जाएगा, वही आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, यस सर। एक्सीलेंट। ओके, चलो ये क्वेश्चन पहले करते हैं। वेरीफाई करो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अच्छा, पहले बी ए बी पहले निकालेंगे ना। ए बी क्या है? 0 1 2 ए है। बी क्या है? 1 5 7। ऑर्डर बताओ बेटे ए का 3/1। सो 1/3। मल्टीप्लाई करने से कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स प्रकट हो जाएगा आपके सामने? 3/3 का, है ना? 3/3। 3/3 मतलब 9 एलिमेंट उसमें आ जाएंगे, है ना? 9 एलिमेंट यूं 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 यूं, है ना? 9 एलिमेंट आ जाएंगे। तो बेटा ये एलिमेंट क्या होगा? फर्स्ट रो प्री फैक्टर का फर्स्ट रो, पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? 0 इंटू 1 0। अरे इसको 0। तो, हाँ, इसमें इसका तो रो में एक ही एलिमेंट है, इसका कॉलम में एक ही एलिमेंट है। अरे मेरे बात समझ रहे हो ना? क्लियर है ना? यस सर। हाँ, ध्यान रखो। यस सर। यस। अच्छा, 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। हाँ, वही। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ना। 0 इंटू 5 0। यस सर 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना? 0। अच्छा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 जा 1। 1 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 जा 5 5, 1 जा 7 7। अरे समझ रहे हो ना? 7। यस सर। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 जा 2 1 2। 10 14। 2 10 हाँ, 14। वेरी गुड। अब ए बी का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। 0 0 यस 0 सर। ये हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा 0 0 0। 157 कॉलम हो गया 157। 157 2 10 2 10 14। 14। लो आ गया ये हमारा, यूं करके 3/3 आ गया, है ना? अच्छा, तो उसके उसी तरह बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालेंगे, है ना? अच्छा, बी ट्रांसपोज चलो करते हैं। पहले बी क्या है? बी क्या है? बी आपका है -1, 1। सॉरी 157 ना। हाँ, 157। यस सर। तो उसको क्या कर देंगे बेटे? वो एक ही तो रो है उसमें, उसको एक कलम बना दिया जाएगा, है ना? 157 यूं करके, है ना? अच्छा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है? 3/1 हो जाता है ना। अच्छा, मैट्रिक्स ए क्या दे रखा है? उसके उसमें एक रो है, सॉरी कॉलम है 0 1 2। उसको रो बना देंगे, है ना? 0 1 2। अरे 0 1 2 है तो, हाँ 0 1 2। क्या होगा इसका ऑर्डर बेटे? 3/3। अरे मैं बी क्या लिख दिया? अरे उसको वो, 3/3। अरे वो बी क्या लिख दिया? बी का ट्रांसपोज है ना वो। ए क्या लिख दिया? सॉरी, ए का ट्रांसपोज है ना वो। हाँ, ठीक है, हो गया। ये हो गया 0 1 2। क्लियर और नॉट? अरे ट्रांसपोज निकाले तेरे को तो। यस सर। हाँ, यस सर। अभी यस। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज आप खुद निकालोगे, है ना? कर लोगे ना जैसे इसको किए थे। अब देखा दोगे कि ये दोनों इक्वल है, मतलब ये जो आया था ये भी जो आएगा वो सेम आएगा। आप खुद से कर लोगे, ठीक है ना? असाइनमेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन अभी करेंगे इसको किए थे कि नहीं आपकी क्लास में बताओगे, ठीक है ना? अच्छा, क्वेश्चन है कि ए दे रखा है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और बोल रहा है कि वेरीफाई दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई इन दिस केस। वेरीफाई करो कि यहाँ पर ए ट्रांसपोज इंटू ए आई हो रहा है, वेरीफाई करना है, ठीक है ना? यहाँ पर हो रहा है ये क्वेश्चन में। तो बेटे अगर ए है तो ए ट्रांसपोज पहले बताओ क्या होगा?
रो को कॉलम बनाओ, साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉलम बना दो, साइन अल्फा कॉस अल्फा है ना। सेकंड रो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसको सेकंड कॉलम बना दो है ना, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, समझ रहे हो ना। हेलो, यस सर। हाँ यस ये सर। ट्रांसपोज यस हो सर। गया। अब क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज में ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे। ए ट्रांसपोज क्या है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू ए करेंगे। ए क्या है, साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस कॉस अल्फा, अल्फा हाँ माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। साइन अल्फा। अरे ए ट्रांसपोज दिया है ना, उसका ट्रांसपोज निकाल दो ना, ए हो जाएगा इधर, देखने की जरूरत थोड़ी ना ऊपर जाके, क्लियर है ना। ए का ट्रांसपोज ए होता है ना। अच्छा ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, मल्टीप्लाई करने से कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स प्रकट होगा, 2/2। 2/2। 2/2 का मैट्रिक्स टू प्रकट बाई होगा। टू। 2/2 आने वाला तो उससे 4 एलिमेंट आ जाएंगे, तो चारों एलिमेंट को लिख लेते हैं। पहला एलिमेंट ये प्री फैक्टर का फर्स्ट रो, पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम है ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा है ना। स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, प्री फैक्टर का फर्स्ट रो, पोस्ट फैक्टर का सेकंड कॉलम, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा है ना, तो मतलब ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा है ना, क्लियर है ना। अच्छा ये यस सर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, प्री फैक्टर का सेकंड रो फर्स्ट, कॉस अल्फा साइन अल्फा, हाँ प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस हो जाएगा। साइन अल्फा कॉस अल्फा सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा है ना। अच्छा बेटे देख लो, बहुत इजी है, देख लो बेटे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है, ये दोनों कट जाएंगे 0, ये दोनों कट जाएंगे 0, ये कितना है 1 है। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है, यस सर। यस सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है भाई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सारे डायगोनल वाले एलिमेंट 1 एंड नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट क्या है, 0 है ना। ये करवाया था क्या, ये क्वेश्चन मतलब आपको क्वेश्चन करवाया था क्या आपके क्लास में। यस सर करवाए थे। यस सर ये हुआ था। तो हुआ तो क्यों टाइम वेस्ट किया मेरा, हट। देखो ना, हुआ था टाइम वेस्ट क्यों किया इसमें। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा आपको मैंने एक्सरसाइज जो एक्स्ट्रा बुक से एक्सरसाइज 1.3 आपको दिया था क्या, कोई बाहर का बुक से आपको 1.6 से दिया था, या फिर ट्रांसपोज के सिर्फ एनसीईआरटी से आप किए हो अभी तक। हेलो, चलो ठीक है, जो असाइनमेंट दूंगा उसको पूरा करोगे, ठीक है ना। ए भाई, भाई लो, ए भाई लो, यस सर। यस सर। सुन रहे हो ना मेरे बात, हाँ यस सर। अच्छा यस सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन किधर गया रे, हाँ यस, देखो क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा बहुत अच्छा सवाल है कि बेटे उसने दे रखा है, इफ a इज इक्वल टू, इफ a इज इक्वल टू 2 4, नहीं नहीं सॉरी 5x, if a is equal to 5x y 0 and a is a symmetric matrix, and a is a symmetric matrix, a is a symmetric matrix, so that x is equal to y, x is equal to y हमें दिखाना है। और क्या कंडीशन है, ए दे रखा है और ये बोला है कि ए के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो कंडीशन में ये दे रखा है, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा तो कौन से कंडीशन में ए को सिमेट्रिक बोला जाता है, सर जब ए ट्रांसपोज हो जाएगा। जब ए ट्रांसपोज इक्वल हाँ टू ए हो जाता है। अच्छा
तो पहले ए का ट्रांसपोज निकाल पहले देते हैं ना। ए का ट्रांसपोज क्या होगा बेटे, 5x को कॉलम बना दो 5x, एंड y0 को रो कॉलम बना दो y0, ये हो गया ए का ट्रांसपोज। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जी सिमेट्रिक है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से ए सिमेट्रिक है। एंड अगर ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, राइट? Yes, sir. ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। व्हाट इज ए का ट्रांसपोज? 5y x 0, एंड व्हाट इज ए? 5x y0, ही तो ए था ना, चेक कर लो, है ना। अच्छा, तो भाई दो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो रहे हैं, है ना। तो इसका y इसका x के साथ जरूर बराबर हो रहा होगा, और इधर भी देखो ये x इसका y के साथ बराबर होगा। अरे समझ में आ रहा है ना? Yes. क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं तो इक्वल कैसे होंगे? अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन है कि आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है 4x प्लस 2, 2x माइनस 3, x प्लस 1, और ये दिया है कि इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फाइंड x, तो खुद करो। ओके, कितना है सबका बोलो? 5. 5। So 5. वेरी अच्छा गुड। 5. ओके, जिनका नहीं हुआ देख लो बेटे। ए दे रखा है, ए का ट्रांसपोज क्या होगा? 4x प्लस 2, इसको कॉलम बना दिया। 2x माइनस 3, x प्लस 1, इसको सेकंड कॉलम बना दिया। ये हो गया ए का ट्रांसपोज। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या इसका मतलब है? सिमेट्रिक का डेफिनेशन के हिसाब से ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए, या फिर ए इक्वल टू ट्रांसपोज, जो भी लिखो। ए का ट्रांसपोज क्या है ना? 4, 2x माइनस 3, x प्लस 2, x प्लस 1, एंड ए क्या है? 4, x प्लस 2, 2x माइनस 3, x प्लस 1। तो दो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस इक्वल है, इसका क्या मतलब है? दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब 2x माइनस 3 किसके साथ बराबर होना चाहिए? x प्लस 2 के साथ बराबर होना चाहिए, और x Yes, प्लस sir. 2 2x माइनस 3 के साथ बराबर होना चाहिए। एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2, x प्लस 2 इज Yes, इक्वल sir. टू 2x माइनस 3, एक ही तो बात है। ये दोनों तो बराबर आएंगे। Yes, sir. क्योंकि बेटे देख लो प्यारे भाइयों बहनों, याद करो मैंने बताया था कि जब एक मैट्रिक्स Yes. का, जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाता है, डायगोनल एलिमेंट कभी भी चेंज नहीं होते हैं। डायगोनल वाले एलिमेंट सेम टू Non-diag. सेम रहते हैं ना, नॉन डायगोनल चेंज होते हैं। ये देखो 4 4 रहेगा, x प्लस 1 रहेगा ना। ट्रांसपोज निकालते हुए डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, है ना, ध्यान रखा करो। तो इनको देखने की जरूरत नहीं, ये दोनों तो इक्वल होंगे ही, है ना, बस। तो क्या होगा भाई, यहाँ से पता चला कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट? x प्लस 2। तो x इधर से इस साइड में ला गया, लेफ्ट में ये x को लाया, तो 2x माइनस x, माइनस 3 को राइट में लाया, 5। 5. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आगे चलते हैं। Yes, sir. ओके, बैकग्राउंड, हाँ। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन है, सो दैट द मैट्रिक्स A is equal to 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3 is a symmetric
मैट्रिक्स। हाँ, तो किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कैसे प्रूव किया जाएगा, कैसे पता चलेगा वो सिमेट्रिक है, क्या करना पड़ेगा? सर उसका A ट्राइपोज transpose ए ट्राइपोज हाँ, निकाल। ए का ट्रांसपोज ए होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बस ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे और दिखा देंगे कि इसका ट्रांसपोज वही यही है। क्लियर है ना, सिंपल सा बात है। तो ए का ट्रांसपोज निकालो। ए का ट्रांसपोज क्या होगा भाई, रोज को कॉलम बनाओ, 1 - 1 5, 1 - 1 5, -1 2 1, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3। अब देख लो ये एक, ये क्या हो रहा है, देखो खुद ए ही हो रहा है ना, चेक कर लो, ए ही हो रहा है। Yes, sir. यस सर। देयरफॉर ए सिमेट्रिक, काम खत्म, सीधा सीधा बात है। क्लियर है ना। अच्छा, उसी तरह स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, अगर आपको एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स देके पूछेगा कि सो दैट इट इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे, दिखाएंगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू Minus A. माइनस है। सर माइनस। ओके, अच्छा, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं बिट 2। लेकिन मैं पहले उसके पहले आपको एक चीज रिकॉल करवाता हूँ। बेटे स्केलर मल्टीप्लिकेशन सबको याद है, जैसे कि एक स्केलर के है और उसको मानो एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ। स्केलर को मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, वही सेम ऑर्डर का और एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। एंड उसके एलिमेंट क्या होंगे, जो स्केलर को लेके ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ। क्लियर है ना। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह सपोज मुझे एक मैट्रिक्स दिया गया है, सपोज मुझे एक मैट्रिक्स दिया गया है एंड उसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। अच्छा बेटे, मैं इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में से एक फैक्टर कॉमन लाऊंगा, मानो मैं के कॉमन लाता हूं, ठीक है ना, के। तो ये ए की जगह में क्या लिखूंगा, ए बाई के। बी की जगह क्या लिखूंगा, बी बाई के। यस सर। सी की जगह लिखूंगा सी बाई के। डी की जगह क्या लिखूंगा, डी बाई के, ई बाई के, एफ बाई के। अच्छा देखो, ये सेम है कि नहीं ये दोनों, क्यों भाई, देखो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना, स्केलर क्या है, के है और ये मैट्रिक्स है। बेटा के स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कैसे करोगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट में जाके के मल्टीप्लाई कर दो। तो ए बाई के इंटू के कितना, यही तो हो जाएगा। बी बाई के इंटू के कितना, बी ही तो हो जाएगा। सी बाई के इंटू के कितना, सी तो हो जाएगा। अरे मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर और यस ना। Yes, सर। sir. हाँ, अच्छा, तो मैं अगर सारे एलिमेंट में से माइनस कॉमन लाऊं तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, माइनस अगर कॉमन ले आया तो क्या हो जाएगा, माइनस ए, माइनस बी, माइनस सी, माइनस डी, माइनस सी, माइनस एफ, है ना। मिला के माइनस को सारे में मल्टीप्लाई कर तो यही तो आ जाएगा ये मैट्रिक्स। आता है ना समझ में। अच्छा ठीक है। यस सर। तो मैं आज आपको असाइनमेंट दूंगा, आप करोगे। और एक्सप्रेस वन मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ इन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो वाले सवाल कल किए थे, है ना। आपको उनको अच्छे से देखना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, अब देखो बेटे, आपका 11th क्लास में एक चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, जो कि आपका उस टाइम में सिलेबस से डिलीट कर दिया गया था आपके टाइम में। क्लियर है ना। लेकिन हमें मजबूरन फिर से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर में 2-4 क्वेश्चन है जिनको करने के लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जानना जरूरी है, ठीक है ना। अभी वो चैप्टर मतलब पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाना है, उसमें उसका खाली क्या करना है, जो स्टेप आपको सीखना है और उसके बाद ये क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। अरे मेरे बात समझ रहे हो ना। ओके, Yes, sir. यस सर। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, अब देखो बेटे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टोरी पहले जानते हैं कि ये चीज क्या है, कहाँ से आया और मतलब इसका क्या जरूरत पड़ा, है ना। पहले वो समझ लेते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएगा बहुत इजीली, ठीक है ना। ओके बेटे, सपोज एक मैथमेटिशियन आपके पास आया और बोला कि 2n इज an even number for all n belongs to capital S,
मतलब सारे नेचुरल नंबर n के लिए 2 इंटू एन एक इवन नंबर है, ठीक है ना। एक मैथमेटिशियन ने आपको आके बोला, ठीक है आपको पता है सही है, लेकिन आपका डाउट हुआ, बोले उसको भाई कैसे प्रूव करके दिखा, कैसे प्रूव करके दिखा, कैसे 2n इवन नंबर है। तो वो क्या करेगा ना, आपको एक एक करके नेचुरल नंबर दिखाते जाएगा, है ना। कि बेटे देख n इज इक्वल टू 1 के लिए 2 इंटू 1 जो कि 2 है वो इवन है, n इक्वल टू 2 के लिए 2 इंटू 2 जो कि 4 वो भी इवन है, n इक्वल टू 3 के लिए 2 इंटू 3 6 वो भी इवन है ना। तो ऐसे करते करते वो आपको दिखाते जाएगा, देख 4 के लिए भी, सॉरी n इक्वल टू 3 के लिए भी इवन हो रहा है, उसी तरह वो आपको दिखाते जाएगा n इज इक्वल टू 4 के लिए भी इवन है, n इक्वल टू 5 के लिए भी इवन है। तो आपको फिर भी आपको मन में डाउट होगा, डाउट क्या होगा कि हो सकता है वो आपको बहुत बहुत बड़ा नेचुरल नंबर तक लेके गया और देखो ये सब इवन हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है आगे ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो जिसमें 2n ऑड हो जा रहा हो। मेरा बात समझ रहे हो, आपके मन में डाउट हुआ, मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर हो ना। Yes, sir. वो आपको दिखाते क्या n Yes, इक्वल sir. टू 1 के लिए इवन हो रहा है, n इक्वल टू 2 के लिए इवन हो रहा है, n इक्वल टू 3 के लिए भी 2n इवन है, n इक्वल टू 4 के लिए भी 2n इवन है, n इक्वल टू 5 के लिए भी 2n इवन है, n इक्वल टू 6 के लिए भी 2n इवन है, n इक्वल टू अप टू 1 लाख तक लेके गया। फिर भी आपके मन में डाउट हुआ कि हो सकता है आगे ऐसा कोई एक n हो जिसके लिए 2n ऑड हो जा रहा हो, आपके मन में डाउट हुआ, है ना। तो ये डाउट को कैसे प्रूव करेंगे कि ऐसे चलते जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो देर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, तो सारे नेचुरल नंबर पे चेक करते जाएंगे क्या, नहीं। अब आप सोच रहे हो कि सर क्या पागलपंती की बात कर रहे हो, 2n तो हम सबको पता है इवन है, इसके लिए चेक क्या करना है ना, सही बात। लेकिन बेटे आगे चल के हमें बहुत सारे, एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है, सपोज हमें बताया गया, बेटे आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में पढ़ाया था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू सम नेचुरल नंबर n, 1 से लेकर सम नेचुरल नंबर n तक का सम इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, n इंटू एन प्लस 1/2। सही बात है राइट। अच्छा Yes, sir. अच्छा, इसको आप प्रूव कैसे करते हो, एपी लगा के प्रूव कर देते हो ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा के प्रूव कर देते हो, ठीक है ना। अब मानो मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मालूम नहीं है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग लेट्स अज्यूम कि मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मालूम नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मुझे उसके फॉर्मूले मालूम नहीं है। बस एक मैथमेटिशियन आया, ठीक है ना, कोई एक मैथमेटिशियन आया, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे एपी एपी कुछ मालूम नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एपी, कुछ मालूम नहीं, ये फॉर्मूला मुझे मालूम नहीं है। वो मैथमेटिशियन आया, बोला बेटे 1 प्लस 2 प्लस अप टू n नेचुरल नंबर तक का सॉम क्या आएगा पता है, n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन मेरा डाउट हुआ, अरे ये सही सही है, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर तक अगर मैं ऐड करूँ तो ये आएगा, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 100, 100 इंटू 100 प्लस प्लस 1 मतलब 101/2 अप टू 1000, वही अप टू 1 लाख, वही। क्या सारे नेचुरल नंबर के लिए तरह फॉर्मूला काम करेगा, या फिर ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जहाँ पर तरह फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो क्या करेगा बेटे, आपके सामने एक एक करके नेचुरल नंबर तक लेके जाएगा, है ना। देख बेटे n इज इक्वल टू 1 के लिए देख हो रहा है कि नहीं, सही हो रहा है कि नहीं, n इज इक्वल टू 2 के लिए मतलब 1 से लेकर 2 तक नेचुरल नंबर के लिए सॉम के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, n इक्वल टू 3 मतलब 1 से लेकर 3 तक नेचुरल नंबर सॉम के लिए फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 1 से लेकर 4 तक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 1 से लेकर 5 तक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे करके बहुत बड़ा नंबर तक जाएगा। फिर भी आपके मन में डाउट होगा कि आगे चल के कोई के नेचुरल नंबर पे शायद फॉर्मूला फेल कर जाए, और आप फिर से वही बोलोगे सर क्या पागलपंती की बात कर रहे हो, ये तो हमें पता है बचपन से, फेल क्यों करेगा, राइट, ऐसा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन बेटे बहुत ही कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो कि आपके दिमाग में भी नहीं घुसेगा, कुछ फॉर्मूले, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले, उनको ऑन द स्पॉट प्रूव करना डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल है। तो बेटे उस टाइम में उसको प्रूव करने की मतलब, उसको अगर मुझे प्रूव करना होगा कि वो सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है कि नहीं, तो मुझे एक एक करके नेचुरल नंबर दिखाने जाना पड़ेगा। फिर भी हो सकता है कि आगे चल के एक नेचुरल नंबर हो जहां पर वो फॉर्मूला फेल कर जाए, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में इसका सॉल्यूशन हमें देता है ये चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बस 3 स्टेप में, बस 3 स्टेप हम करेंगे, और वो तीनों स्टेप में
ये प्रूव हो जाएगा कि सारे नेचुरल नंबर के लिए ये फॉर्मूला सही है। तीनों स्टेप है, बस 3 स्टेप है। मेरा बात समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? क्लियर और नॉट? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और देखते हैं वो 3 स्टेप क्या है, कौन से 3 स्टेप ऐसे करने से ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। मतलब वो मैथमेटिशियन को मुझे 1 से लेके आगे चल के सब दिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा मन में डाउट रहेगा। फिर भी वो मैथमेटिशियन जब 1 लाख तक लेके गया, n इक्वल टू 1 लाख तक, बेटे देख मेरा फॉर्मूला काम करे, फिर भी वो जाने के बाद मैं सोचूंगा अरे 1 लाख तक काम किया ना, आगे चल के कोई नेचुरल नंबर होगा जहाँ पर फेल कर जाएगा ना, ये तो सही नहीं है, इसे चेक करना सही नहीं है करके। तो कुछ होगा, कुछ तरीका जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है। वो तरीका क्या है ना? वो तरीका हमें ये चैप्टर देता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें बेटा हम 3 स्टेप करते हैं। क्या करते हैं? 3 स्टेप करते हैं, बस 3 स्टेप करते हैं। अच्छा, पहले सपोज एक स्टेटमेंट है पी ऑफ एन। बेटा ये जो है ना, ये जो लिखा हूं मैं, ये एक स्टेटमेंट लिखा हूं है ना, एक स्टेटमेंट लिखा हूं। क्या लिखा हूं? स्टेटमेंट लिखा हूं। समझ में आ रहा है ना कि 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर का सॉम का फॉर्मूला, ये एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना। अच्छा, सपोज कोई एक स्टेटमेंट है पी ऑफ एन है ना, और ये पी ऑफ एन जो स्टेटमेंट है, मुझे उसको ट्रू साबित करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर के लिए कोई एक स्टेटमेंट को मुझे ट्रू साबित करना है। ये एक स्टेटमेंट है, समझ लो ना, ऐसा कोई एक स्टेटमेंट को मुझे सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू साबित करना है। अरे मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes. तो मैं स्टेप 1 में क्या करूंगा, फॉर n इज इक्वल टू 1, क्लियर और नॉट? फॉर n इज इक्वल टू 1 मैं चेक करूंगा क्या मेरा स्टेटमेंट p ऑफ n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं है। टू वेरीफाई p ऑफ 1 और p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। बेटे सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है? 1 है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है? 1। 1 से पहले और नेचुरल नंबर है क्या? सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 है। No. तो वो साइंटिस्ट, वो मैथमेटिशियन मुझे बोल के गया कि बेटा मेरे ये जो स्टेटमेंट पी ऑफ एन है, वो ब्रह्मांड के सारे नेचुरल नंबर एन के लिए ट्रू है। तो मैं तो पहले वेरीफाई करूंगा क्या 1 के लिए ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले वेरीफाई करूंगा। 1 सबसे पहला नेचुरल नंबर है, 1 के लिए ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो वेरीफाई करूंगा, चेक करूंगा। क्लियर हो ना? वेरीफाइड हो गया। अब आऊंगा स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करूंगा, आई विल अस्यूम, आई विल व्हाट, आई विल अस्यूम or I will suppose, I will assume that p of n is true for some k where k belongs to। स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा, मैं अस्यूम करूंगा कि मेरा ये जो स्टेटमेंट है ये कोई एक नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है। मैं अस्यूम करूंगा, ठीक है ना, कोई एक नेचुरल नंबर, देयर इज सम नेचुरल नंबर k, देखो k बिलोंग्स टू n लिखा हूं, कोई एक नेचुरल नंबर k है जिसके लिए मेरा स्टेटमेंट ट्रू है, ये मैं अस्यूम करूंगा। मेरे बात समझ रहे हो? ओके, ये अस्यूम किया हुआ, ये प्रूव नहीं, ये अस्यूम। मान लो कि मेरा स्टेटमेंट सम नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है, क्लियर है ना? मान लो। स्टेप 3 में मैं क्या करूंगा कि आई वेरीफाई, टू वेरीफाई दैट p of n is true for n is equal to उसका नेक्स्ट नेचुरल नंबर। मेरा बात समझ रहे हो? यहाँ पर अस्यूम किया, अस्यूम दैट p of n is true for some n is equal to k, कोई k के लिए ये ट्रू है, मैं अस्यूम करूंगा। और थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, आई विल वेरीफाई दैट p of n is true for n is equal to उसका नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर, मतलब k प्लस 1। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, फॉर k प्लस 1। Yes. Yes, sir. Yes. फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप स्टेप समझ लो। स्टेप 2 में मैंने क्या अस्यूम किया, स्टेप 2 में मैंने मान लिया, अपने दिल को मतलब समझा दिया, मैंने मान लिया कि मानो कोई एक नेचुरल नंबर k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, मानो कोई एक नेचुरल नंबर k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है।
स्टेप 3 में मैं वेरीफाई करूंगा या फिर प्रूव करूंगा क्या मेरा यही स्टेटमेंट k का नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू है, k+1 के लिए भी ट्रू है। और ये कैसे वेरीफाई करूंगा? बाय यूजिंग स्टेप 2। स्टेप 2 जो मैंने एस्यूम किया हूं, स्टेप 2 मैंने क्या किया हूं? एस्यूम किया हूं। तो स्टेप 2 जो एस्यूम किया हूं उसी के मदद से मैं स्टेप 3 को वेरीफाई करूंगा। क्लियर है ना? अगर k के लिए मेरा ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, क्या k का नेक्स्ट वाले नेचुरल नंबर के लिए भी मेरा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है? क्या k+1 के लिए भी मेरा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है? मेरा बात समझ में आ रहा है ना? मैं वेरीफाई करूंगा। क्लियर है ना? और ये तीनों स्टेप से क्या साबित हो जाएगा देखो बेटा। स्टेप 1 में आपने क्या किए? एक सेकंड। स्टेप 1 में आपने क्या किए? आपने 1 के लिए वेरीफाई कर दिया है ना, और 1 के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया, मतलब p ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है ना? अच्छा, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 से आपको क्या पता चला? स्टेप 2, सपोज स्टेप 2 स्टेप 3 कंप्लीट कर दिए, स्टेप 2 स्टेप 3 से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिला? अगर हिंदी में उसको बोले तो कि अगर मेरा स्टेटमेंट कोई भी नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है, अगर, है ना, क्योंकि इसको अस्यूम कर रहे हो, अगर मेरा स्टेटमेंट कोई भी नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है तो मैंने वेरीफाई कर दिया कि वो उसका नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर k+1 के लिए भी ट्रू होगा, है ना? मैंने वेरीफाई कर दिया। ये दोनों में, ये दोनों से क्या पता चला कि कोई भी नेचुरल नंबर के लिए अगर मेरा स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ट्रू है, तो ये उसका नेक्स्ट वाले नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू है। क्लियर और नॉट? k+1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है? तो इससे क्या होगा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. इससे Yes, sir. इससे क्या होगा बेटे? एक साइकिल अपने आप क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? एक साइकिल अपने आप क्रिएट हो जाएगा। मतलब वो मैथमेटिशियन क्या कर रहा था, आपको n=1 के लिए दिखा रहा था, 2 के लिए दिखा रहा था, 3 के लिए दिखा रहा था, 4 के लिए दिखा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। नहीं, हम ये 3 स्टेप से एक साइकिल क्रिएट कर देंगे, सारे नेचुरल नंबर के लिए दिखा देगा। कैसे? देखो बेटे, सेकंड एंड थर्ड स्टेप से पता चला कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर के लिए मेरा स्टेटमेंट ट्रू है तो वो गारंटीड उसका नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू है। थर्ड स्टेप मैंने वेरीफाई कर दिया। अच्छा, मैंने तो ऑलरेडी वेरीफाई किया हूँ 1 के लिए ट्रू है। फर्स्ट स्टेप में ऑलरेडी वेरीफाई किया हूँ 1 के लिए ट्रू है। सेकंड एंड थर्ड स्टेप से पता चल रहा है कि कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो उसका नेक्स्ट वाले के लिए भी ट्रू है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो गया? 2 के लिए भी ट्रू है। अरे मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर और नॉट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे बेटे पहला स्टेप ने हमने वेरीफाई कर दिया था ना 1 के लिए ट्रू है, वो तो हमें पता चला 1 के लिए ट्रू है, वो तो प्रूव कर चुके हैं स्टेप 1 में। स्टेप 2 स्टेप 3 से पता चला कोई भी नेचुरल नंबर के लिए अगर ट्रू है तो उसका नेक्स्ट के लिए भी ट्रू है। तो इसका मतलब 1 के लिए तो ट्रू है, वेरीफाई हो चुका है, तो 1 का नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर कौन है? 2। 2 के लिए भी ट्रू होगा। 2 का नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन? 3 के लिए भी ट्रू होगा। 3 का नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन? 4 के लिए भी ट्रू होगा। तो ऑटोमेटिकली हम एक ऐसा प्रोग्राम बना दिए जो कि ऑटोमेटिकली बाकी आगे चल के सारे नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू दिखा दिया। क्लियर और नॉट? एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। गॉट इट? ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यही 3 स्टेप लगा के हम उसको प्रूव करेंगे कि प्रूव्ड दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। ठीक है ना? तो 11th क्लास का एक सवाल करेंगे और उसके बाद हम कल 12th क्लास के इसके जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। 11th क्लास का जो सवाल करेंगे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन बस आपको जानना है कैसे होता है। अच्छा, टाइम हो गया क्या आपका? 9:32 हो गया है। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन बस कर लेते हैं फटाफट। ठीक है ना? अच्छा, सपोज बोला है कि 1 + 2 + 3 + अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n+1/2, और इसको मुझे प्रूव करना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है ना? स्टेप 1 में क्या करूंगा? ये आपका स्टेटमेंट है p ऑफ n। स्टेप 1 में मैं देखूंगा क्या ये 1 के लिए ट्रू हो रहा है, क्या n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो रहा है। अच्छा बेटे, n इक्वल टू 100 के लिए ये स्टेटमेंट क्या होता है कि 1 + 2 + अप टू 100 इज इक्वल टू 100 इंटू 100 + 1/2। n इक्वल टू 5 के लिए क्या होगा? 1 + 2 + अप टू 5, चलो 5 इंटू 5 + 1/2। n इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा?
1 प्लस 2। अच्छा n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हुआ, वही 1 है ना भाई, मेरे बात समझ रहे हो ना। तो Yes, फॉर sir. n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। हेलो सर, कहो कौन कहो। ଆପଣ ଭଏସ ଟିକେ ମଝିରେ ଟିକେ ହଉଛି sir। ନାଇଁ ରେ ବାପା, ଭଏସ କିଛି ବ୍ରେକ୍ ହବନି, ଭଏସ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର, ନାଇଁ ସାର୍। ଭଏସ କେବେ ବ୍ରେକ୍ ହବନି ତ। हेलो Sir, clear है। ଏବେ ଠିକ ଅଛି ନା sir, ସାର୍ ମଝିରେ ହଉନି। ଟିକେ ଟିକେ sir। हाँ भैया 94 एमबीपीएस स्पीड पूरा बहुत स्पीड पे करो। ओके अच्छा n इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 1 हो गया, राइट हैंड साइड में बेटा n की जगह 1 डालो, 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2, 2 बाई 2 विच इज 1। बेटा 1 इज इक्वल टू 1 ट्रू है कि नहीं, इसका मतलब n यस इज सर। इक्वल टू 1 के लिए मेरा ये फॉर्मूला सही है ना, n इज इक्वल टू 1 के लिए मेरा ये फॉर्मूला सही है। स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा, अस्यूम करूंगा है ना, अस्यूम करूंगा फॉर n इज इक्वल टू k, अस्यूम करूंगा कि कोई एक नेचुरल नंबर k है, कोई एक नेचुरल नंबर k है जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस अप टू सम नेचुरल नंबर k इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 बाई 2। इसको मैं अस्यूम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इसको अस्यूम कर रहा हूं है ना, मान लो। स्टेप 3 में मैं क्या करूंगा ना, स्टेप 2 में मैंने अस्यूम किया हूं कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो स्टेप 3 में मैं प्रूव करूंगा या फिर वेरीफाई करूंगा कि अगर ये k के लिए ट्रू है तो क्या है उसका नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू है। टू वेरीफाई फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, उसका नेक्स्ट वाला नेचुरल। और इसको कैसे वेरीफाई करूंगा ना, यही स्टेप 2 का मदद लेके, क्योंकि स्टेप 2 में हमने अस्यूम किए हैं, उसी असम्पशन का मदद लेकर स्टेप 3 को वेरीफाई करेंगे। तो बेटे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू व्हाट, अप टू व्हिच नेचुरल नंबर, k प्लस 1 है ना। ये बस। अच्छा k प्लस 1 के पहले कौन से नेचुरल नंबर आया होगा, k तो आया होगा ना, अरे समझ रहे हो ना। ओके यस सर। यस सर। अच्छा चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका वैल्यू भाई 1 से लेके k तक ऑलरेडी हमने क्या अस्यूम किया, हम अस्यूम कर चुके हैं कि 1 से लेके k तक का सम ये है ना, k इंटू k प्लस 1 बाई 2 है। अच्छा बाई उसमें 2। ये ऐड कर रहे हैं, k प्लस 1 ऐड कर रहे हैं। अच्छा ये दोनों टर्म से k प्लस 1 कॉमन ले लिया, अरे समझ रहे हो ना। तो इधर क्या रह जाएगा बेटा, k बाई 2 प्लस 2। इसका k प्लस 1 कॉमन ले गया तो क्या होगा 1। वन। तो ये क्या हो गया ना, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बाई 2, अरे ना यहाँ पर एलसीएम अगर ले जाता हूँ तो ये क्या हो देंगे जाएगा, सर। k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 बाई 2, अरे समझ पा रहे हो मेरा बात, हेलो गेट Yes, इट। यस सर। अच्छा तो बेटा आपका क्या निकल के यस आया सर। ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k प्लस 1 इज इक्वल टू, आपने क्या प्रूव किए, इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 बाई 2। तो इसका मतलब k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू हो रहा है, क्योंकि आप चेक कर लो, अगर ये फॉर्मूला में n की जगह k प्लस 1 डाले तो यही तो आएगा, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 2 प्लस k प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 डालो, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 बाई 2, और आपका वही तो आया है, चेक कर लो, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए वही तो आया है, चेक कर लो। यस सर। हाँ तो स्टेप 2 स्टेप 3 से ये साबित हो गया कि अगर k के लिए ट्रू है तो उसका नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो साइकिल क्रिएट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको लेके 12th क्लास के सवाल कल करेंगे, ये एग्जाम के लिए नहीं है, दिस सवाल इज नॉट, दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर एग्जाम, दिस इज 11th क्लास क्वेश्चन। इसको लेके जो सवाल 12th का करेंगे वो कल करेंगे, ठीक है ना। चलो यू कैन लीव ना। अच्छा वो पहले सेनापति टेक द अटेंडेंस। Yes, sir, taken. Okay, now you can leave now.